स्वर्ग का जमी से हो रहा है मिलन, जग को बचाने मुक्ति दिलाने प्रभु ने लिया जन्म। इस नए वर्ष के पड़ाव पर हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका अभिवादन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इस ऑनलाइन चर्च सर्विस से, पर इससे भी बढ़कर हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं कि हम उसकी आवाज को सुन सकें। परमेश्वर के वचन से हमको प्रेरणा मिलती है, परमेश्वर के वचन से हमको निर्भीकता मिलती है, परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों को उत्साहित करता है, परमेश्वर का वचन हमारी मानसिकता को निराशा की ओर से आशा की ओर ले जाता है। आज हम इन बातों पर गौर करेंगे। परमेश्वर हमसे कुछ विशेष बातें कहना चाहता है जो हमारे लिए वास्तव में प्रेरणा का कारण होंगी। तो हम इस आराधना में आगे बढ़ेंगे, उसकी आराधना सच्चे हृदय से करेंगे, गीत गाएंगे, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करेंगे, अपनी भेंटों को समर्पित करेंगे, अपनी जिंदगी को समर्पित करेंगे और अपना ध्यान पर्वतों की ओर, हमारे परमेश्वर की ओर, अपनी समस्याओं से परे, अपने स्वार्थ से परे, परम पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता की ओर लगाएंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष देगा, अपनी आशीषों से भर देगा। आइए इसी भावना से, इसी उत्साह से हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में आप सबका स्वागत है। हम धन्यवाद देंगे पिता परमेश्वर को आज के दिन के लिए, हम धन्यवाद देंगे आज की आराधना के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए। आपने जो कुछ भी हमारे लिए सोचा है पिता, उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जो वचन हमारे बीच रखा जाए उसे हम ग्रहण करें और उस पर चलने वाले हो सके। संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष और अगुवाई चाहते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। वचन में इस प्रकार से लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए इसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी आदर और महिमा में खड़े होकर बड़े ही उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए कुछ गीत और कोरसेस गा लेंगे। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं, धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हाथी बेड़े हैं। आओ
हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर किए, पाप हमारे तूने हमसे यीशु दूर किए। उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर किए, पाप हमारे तूने हमसे यीशु दूर किए। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा, यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी
चलूंगा, तूफानों में बढ़ता चलूंगा। इस नए वर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए वर्ष में परमेश्वर का कौन सा संदेश है जो हमारी प्रेरणा के लिए है? बहुत सी बातें बाइबल में कही गई हैं। यरूशलेम में बहुत विस्तृत रूप से पर्वों को मनाया जाता था। हजारों लाखों लोगों की भीड़ जमा होती थी। दूर दूर से लोग विशिष्ट पर्वों को मनाने के लिए आते थे। और एक प्रमुख गीत था जो दाऊद ने लिखा था, जो आज भी भजन संहिता में पाया जाता है। उस गीत को लोग गाया करते थे और गाते हुए उत्साह से और उन्माद से भरे हुए वो यरूशलेम आते थे। और जैसे जैसे वो यरूशलेम के निकट आते थे, उनकी जो आवाज थी, उनके स्वर थे, वो सब तरफ गूंजने लगते थे। उनमें से एक बहुत विशिष्ट जो गीत था वो पाया जाता है भजन संहिता, उसका 121वां अध्याय और उसकी 1 से 8वीं आयत। इन आयतों को हम में से ना जाने कितने लोगों ने कंठस्थ कर लिया है। बचपन से संडे स्कूल में, स्कूल्स में भी हमको प्रेरणा मिली होगी, परिवारों में प्रेरणा मिली होगी कि इस अध्याय को हम स्मरण करें। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इस गीत में बहुत सी शिक्षा की बातें हैं और बहुत शीघ्रता से हम इन शिक्षा की बातों को देखेंगे। पहली बात जो हमें स्मरण रखना है, जो इस गीत को गाने से इस्राएल के लोग, परमेश्वर की विशेष जो प्रजा थी, जो चुने हुए लोग थे, उनको सामर्थ्य मिलती थी, वो ये बात कि मैं अपनी दृष्टि पिता की ओर लगाता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी दृष्टि पिता की ओर लगी हुई है। मेरी दृष्टि कहां है? संसार में बहुत आसान है कि हमारी दृष्टि हम तक सीमित हो जाए, हमारे स्वार्थों तक सीमित हो जाए, हमारी समस्याओं तक सीमित हो जाए, हमारे जो तमगे मिले हैं, जिन मील के पत्थरों तक हम पहुंचे हैं, जो हमको प्रशंसा के पत्र मिले हैं, जो उपलब्धियां हमारी हैं, जो डिग्रियां हमको प्राप्त हुई हैं, हमारा ध्यान उन पर लग जाए, हम आत्म केंद्रित हो जाएं, या हमारा ध्यान दूसरों की गलतियां निकालने में लग जाए, या हमारा ध्यान अपनी समस्याओं में लग जाए, अपने विरोधियों की ओर लग जाए, उनकी ओर लग जाए जो हमारा अपमान करते हैं, जिनसे हमको चोट लगी है। परंतु हमें स्मरण रखना है कि हमको सामर्थ्य मिलेगी जब हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी। मेरी दृष्टि मेरे पिता की ओर लगी हुई है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो हैं, चारों तरफ आग की लपटें हैं, परंतु उनकी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी हुई है। दानियल है, सिंहों से घिरा हुआ है, परंतु उसकी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी हुई है। स्तिफनुस है, कलीसिया का पहला सेवक है, चारों तरफ से उस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, परंतु उसकी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी हुई है। मूसा के सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, पर उसकी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी हुई है। पतरस है, आंधी तूफानों से गुजर रहा है, पानी पर चलने का प्रयास कर रहा है, और उसकी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी हुई है और वो बचा हुआ है। जब उसकी दृष्टि लहरों पर जाती है, तूफान पर जाती है, तो वो गिरने हो लगता है और अनबैलेंस्ड हो जाता है।
परंतु उसकी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह पर जब तक लगी रहती है तब तक वो उस सामर्थ्य से भरा रहता है। मेरी दृष्टि मेरे पिता की ओर लगी हुई है। हम भजन संहिता 121 में हैं, उसकी 3 और 4 आयत, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। निरंतर परमेश्वर की दृष्टि हम पर लगी हुई है, चाहे हम कैसी भी अवस्था में हों, चाहे हम कितनी भी पीड़ा में हों, परमेश्वर हमारे साथ है। उसकी नजर अपने लोगों पर लगी हुई है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखें तो उसकी दृष्टि भटके हुए लोगों पर लगी हुई है। उसकी दृष्टि सामरी स्त्री पर उसको बचाने के लिए, उसको उद्धार देने के लिए लगी हुई है। उसकी दृष्टि भूखे और प्यासे लोगों पर जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं उन पर लगी हुई है। उसकी दृष्टि उन पर लगी हुई है जो मृत्यु की छाया में है। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों पर लगी हुई है। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि कोढ़ियों पर लगी हुई है। यशायाह नबी की पुस्तक उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। दूसरा तथ्य यहां पर स्पष्ट होता है कि ना सिर्फ हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि भी हमारी ओर लगी रहती है। उसकी दृष्टि अपने लोगों पर लगी रहती है। इस्राएली हैं, मिस्र की गुलामी में है, परमेश्वर की दृष्टि उन पर है। वो उनकी पीड़ा को जानता है, वो उनके आंसुओं को समझता है, और तब परमेश्वर कहता है कि मैंने उन पर जो अन्याय होता है, उनकी चीख को, उनकी पुकार को सुना है, मैंने उनके दर्द का एहसास किया है, और मूसा अब मैं तुझको भेजता हूं, क्योंकि मैंने उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो देखता है, जो सुनता है, जो चित्त लगाता है। तो ना सिर्फ मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, परंतु हम इस बात को भी स्मरण रखें कि परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है। तीसरी बात, भजन संहिता 121 5वीं और 6वीं आयत, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तीसरी बात, मेरे पिता की उपस्थिति मेरे साथ है। ना सिर्फ वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, परंतु वो मेरे साथ है। दाऊद को इस बात का अनुभव हुआ था। दाऊद की हत्या का प्रयास किया गया, पर वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। जंगली जानवरों ने, जब वो अल्पायु का था, उस पर आक्रमण किया था, परंतु परमेश्वर ने उसको बचाया था। जब वह पाप में गिर गया, परमेश्वर ने उसको उठाया, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के साथ बनी रहती है। उसके स्वर्ग के दूत छावनी किए हुए उसके लोगों को बचाते हैं। तो हम इस बात को याद रखें कि ना सिर्फ उसकी दृष्टि हम पर लगी रहती है, परंतु उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। उसके दूत छावनी किए हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं। चौथी बात, मेरे पिता की रक्षा का दायरा मेरे चारों तरफ है। भजन संहिता 121 का हम अध्ययन कर रहे हैं। 7वीं और 8वीं आयतों में, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करता रहेगा। वह दिन में तेरी रक्षा करेगा, वह रात में तेरी रक्षा करेगा। विपदा आएगी तब वह तेरी रक्षा करेगा, यात्राओं में वह तेरी रक्षा करेगा। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके स्वामी से उसको धोखा हुआ, उस पर झूठे आरोप लगाए गए। उसके मित्रों ने जो उससे वायदा किया था, उन्होंने उन वायदों को नहीं निभाया।
परंतु हर स्थान में लिखा है कि हर निराशा के साथ लिखा हुआ है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मेरे पिता की रक्षा का दायरा मेरे चारों तरफ लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं। मेरी दृष्टि निरंतर मेरे पिता की ओर लगी रहती है। मेरे पिता की दृष्टि निरंतर मुझ पर लगी रहती है। मेरे पिता की उपस्थिति मेरे साथ बनी रहती है। मेरे पिता के द्वारा मेरी रक्षा की जाती है अपने दूतों को भेजकर। दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय में एक अद्भुत घटना हमको मिलती है। एलीशा दोतान नामक जगह में है और वहां पर वो रात गुजार रहा है। सुबह उसका सेवक उठता है और वह देखता है कि चारों तरफ दुश्मन की सेना है जो घोड़ों और रथों पर सवार है। वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं और इन दुश्मनों में बड़ी ताकत है, इनके साथ घोड़े हैं, इनके साथ रथ है। और तब वो घबरा जाता है और अपने स्वामी एलीशा से कहता है, हम तो चारों तरफ से घिर गए। उसको लगता है कि अब बचने का कोई उपाय नहीं। तब एलीशा नबी प्रार्थना करता है और वो कहता है, परमेश्वर मेरे दास की आंखों को खोल दे कि वो तेरे पराक्रम को देख सके। और तब उसका दास देखता है कि उस सेना से कहीं बढ़कर परमेश्वर के दूतों की सेना चारों तरफ है जो उन्हें बचाएगी और जो दुश्मनों को ध्वस्त कर देगी। और इस प्रकार से परमेश्वर अद्भुत ढंग से अपने लोगों की चौकसी करता है, उनकी निगरानी करता है, उनको बचाता है। और आज भी प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमको हमारे पापों से छुड़ाता है, हमको हर प्रकार की शैतान की ताकतों से बचाता है। हम प्रभु यीशु मसीह के रक्त के दायरे में यदि बने रहते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हम पर प्रकट होती है और प्रभु यीशु मसीह के रक्त से सब प्रकार की शैतान की अंधकार की सेनाओं से, उनके आक्रमण से हम बचे रहते हैं और हमारी आत्मा परमेश्वर के सामने निष्कलंक शुद्ध प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से भरी हुई नजर आती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हम इन बातों को याद रखें कि हमें अपनी दृष्टि अपनी समस्याओं से, अपने स्वार्थ से उठकर, अपनी कठिनाइयों से उठकर परमेश्वर की ओर लगाना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम इस बात को भी जानें कि परमेश्वर की दृष्टि भी उसके लोगों पर लगी रहती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है और परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता है। और हम गिर भी जाएं तो परमेश्वर हमको अपना हाथ बढ़ा करके उठाता है, अपने गले से लगाता है और अपने पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार देता है और उस अनंत राज्य में, अनंत मीरास में शामिल होने की निश्चितता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको देता है। आइए हम इन बातों को स्मरण रखें और इस नए वर्ष में उत्साह के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर आप सबों को इन बातों से प्रेरणा दे और अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। परमेश्वर की आशीष आपके साथ सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महानतम बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। यीशु सलीब पर मरा मेरे लिए कैसा महान दुख सहा मेरे लिए नदियाँ वो कैसी खून की क्रीस्त के खून से बह गई, नदियाँ वो कैसी खून की क्रीस्त के खून से बह
मेरे लिए धो डालो आज पापों को, दिल से मिटा लो दागों को, धो डालो आज पापों को, दिल से मिटा लो दागों को, हो जाओ साफ तन मन से आज, हो जाओ साफ तन मन से आज, यीशु क्रिस्ट के लहू से, यीशु सलीब पर मरा, मेरे लिए कैसा महान दुख सहा, मेरे लिए आइए हम प्रभु की मेज में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, सारी बातों के लिए जो कि आपने अपने कंधों पे उठा ली। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जब हम पूरी आत्मा के साथ, पूरे शरीर के साथ आते हैं सामने, होने दीजिए कि आपके योग्य हो, आपके ग्रहण योग्य होने वाले बन सके। इस विधि के ऊपर अपने आशीष का हाथ रखिए। सारा आदर, सारी महिमा हम सबों के जीवन से सिर्फ आप ही को मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है, हम अपने विश्वास के अनुसार इसमें शामिल हों। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नज़दीक आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता, आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर संदेश के लिए पिता परमेश्वर। जो भी हमने पिता आज आपकी महिमा स्तुति की, आपको ग्रहण योग्य हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पूरी हो जा हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं, तेरी इच्छा पूरी हो जा हाथों में तेरे
सौंपूंगा मैं मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको उठा, मुझको बना, मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको उठा, मुझको बना। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। आमीन।